ये जिम के जाते हुए लोग। हाय फ्रेंड्स, तो फिर से मिलते हैं एक बार नए व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग भी मेरा छुट्टी वाले दिन ही है और मैं छुट्टी वाले दिन ही ज़्यादातर व्लॉग करती हूँ और एडिट भी मैं उसी दिन करती हूँ, क्योंकि पूरे टाइम मुझे ना मतलब पूरी वीक में टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी होता है, इतना ज़्यादा बिजी होता है कि और आजकल तो पता नहीं मुझे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा बिजी और मुझे पता है जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं वो ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और टाइम मतलब क्या, सारे दिन काम करते हैं, उसके बाद में शाम को इतनी ज़्यादा थकान होती है ना, तो मुझे व्लॉगिंग करने का टाइम मिलता है और ना ही कुछ और करने का, नहीं कहीं जाती हूँ कुछ भी नहीं। तो बहुत टाइम बाद में मैं आज थोड़ा रिलैक्स हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना थोड़ा घर का काम भी निपटाया जाए और थोड़ी व्लॉगिंग की जाए। तो बस ये पौधे भी मैं थोड़ा ठीक कर रही थी, इनमें पानी वानी डाल रही थी और जो सूखे पत्ते होते हैं ना उनको मैंने सबको हटाया। उसके बाद मैं अपने सारे कपड़े वपड़े भी धोए। कपड़े वपड़े धोने के बाद में सूख भी गए थे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आधे घंटे में पूरे कपड़े सूख जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको सबको समेट के लगा देती हूँ, क्योंकि अलमीरा वगैरह भी पूरी बिखरी हुई थी, तो वो सब मैंने सेट किया। और बैठी बैठी कुछ ना कुछ खा भी रही थी, क्योंकि ऐसे मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं कुछ खा लेती हूँ। तो मैंने सारे अपने कपड़े वपड़े तय करके अलमीरा बढ़िया से सेट करी, क्योंकि मुझे कपड़े बिखरते हैं ना तो मेरे को खुद का ऐसा लगता है जैसे पता नहीं बहुत भारी काम हो गया है। कुछ ना दिमाग में चलता रहता है, बहुत हैवीनेस सी होती है। पर जब मेरा घर साफ़ है, मेरी अलमीरा एकदम साफ़ है, घर के बर्तन भी धुले हुए हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छी मेरी पता है 90% जो थकान होती है वो मेरा घर का काम हुआ होता है तो मेरी हट जाती है। और मैं बेशक किसी दिन थक के ना आऊँ, ऐसे ही आ जाऊँ ना, और घर में इतना सारा काम पड़ा है तो मेरे को ऐसा लगता है ये मतलब मेरी थकान बहुत ज़्यादा डबल हो जाती है। और जो येलो टी शर्ट, ये कलर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, और इवन मुझे ये टी शर्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो उसके बाद मेरे कपड़े वपड़े सब समेट लिए, देखो मैंने कैसे अच्छे से समेट के अलमीरा में लगा दिए थे। और जैसा कि आज संडे है तो संडे को ये होता है कि मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मुल्तानी मिट्टी ज़रूर लगाऊँ। गर्मी भी है और हाथों पे फेस पे ना कई बार दाने से हो जाते हैं, तो इससे जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पहले मैं बहुत प्रोडक्ट लगाती थी फेस पे, पता नहीं कभी क्या, बट आजकल मैं सब चीज़ें इग्नोर करती हूँ, मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। मैं सिर्फ नेचुरल चीज़ें लगाना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि और वैसे लगानी भी चाहिए फेस पे, कुछ ना कुछ थोड़ी टैन होती है वो सब भी हट जाती है। और गर्मी है तो उनसे कभी कभी थोड़े बहुत रैशेस हो जाते हैं ना, तो वो भी मेरे दाने वगैरह सब ठीक हो जाते हैं। तो मैं बस ये मुल्तानी मिट्टी लगा लेती हूँ, कभी कभी शाम को भी लगा लेती हूँ। तो बस मैंने लगाया, नहाया, और नहाने के बाद मुझे लगी थी भूख, तो मैंने ये पिया, जूस पी लिया था। सिमरन कहीं गई हुई थी। उसके बाद में हम शाम को आए थे कुछ खाने के लिए, तो सिमरन को एक घटिया सी आइसक्रीम खानी थी, पर मुझे आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं लगी। ऐसा लग रहा था हम बचपन में वो खाते थे एक बबल गम टाइप्स ना, वैसा सा गंदा सा फ्लेवर था और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। उसके बाद हमने सामान वामान लिया, हम आ रहे थे रास्ते से तो हमें दिख गया एक नींबू का पेड़, जिसपे इतने बड़े बड़े नींबू लगे, तो मुझे बचपन की याद आई। हम ना एक्चुअली मैं जब अजमेर रहती थी, पढ़ाई करती थी, तो मैं और मेरी रूममेट भी काफ़ी बार ये नींबू पड़ोसी के घर से चुरा के मतलब आई मीन तोड़ लेते थे, लोगों के घर में इतने लगे हुए रहते हैं, तो फिर वो लिया। उसके बाद में फ्रूट्स खाना तो बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि आप सबको पता है। और आजकल मेरे को पपीता खाने का तो कुछ ज़्यादा ही शौक लगा, तो मैंने शाम हो रही थी, पपीता खा लिया। उसके बाद मैं फिर से नहा ली थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा क्यों ना नहा ले। और ये पता है मैंने ये पौधे का मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो पौधा है ना मेरा, ये सूख चुका था, बिल्कुल सूख के ख़त्म हो गया था। फिर एक दिन पता नहीं मैं जो ये मिर्ची के पौधों में पानी दे रही थी ना, तो मेरी आदत हो गई कि यार ये गमले मिट्टी सूखी हुई मुझे अच्छी नहीं लगती, मैंने इनमें भी डालना स्टार्ट कर दिया और ये पौधे लग गए, दोबारा से पौधे लगे। मुझे इतना अच्छा लगा यार कि मतलब मेरी मेहनत, वाओ, बहुत खुशी होती है मुझे इन पौधों को देख के। मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा सा काम कर लिया। उसके बाद मैं नहाया, और ये है धूप बत्ती, जो कि मैं आजकल शाम को कर लेती हूँ, नहा धो के हॉस्पिटल से आके धूप बत्ती, क्योंकि मुझे एक तो इनकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी लगती है, ऊपर से मेरे को थोड़ी सी अकेली होती हूँ मैं इस टाइम ना, सिमरन काफ़ी लेट आती है, तो मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है इन सबसे भी। मुझे कभी कभी घर में डर लगता है ऐसा, हालांकि जिस घर में रहते हैं उसमें डरने वाली कोई चीज़ होती नहीं, पर ये सबके साथ होता होगा कि अकेले होते हैं तो ऐसा लगता है हाय हमें कोई देख रहा है, हमारे कोई पीछे है। तो मैंने फिर जब से पूजा वूजा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरी मम्मी भी बोलती है कि थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, तो वैसे मैं कर लेती हूँ। सुबह तो नहीं हो पाती है, पहले तो मैं कर लेती थी, पर अब सुबह तो नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो होता है, तो मैं शाम शाम को पूजा कर लेती हूँ। ये बाहर मैंने तुलसी माता भी लगाई हुई है,
तो मैं इनको भी पानी देती हूँ दोनों टाइम। पानी मैं सुबह शाम दोनों में डाल देती हूँ, सुबह नहीं तो मैं शाम को तो ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मेरा एक रेगुलरली रूटीन बन गया। मैं आती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, बालकनी धोती हूँ, उसके बाद नहा लेती हूँ और मैं पूजा वूजा भी करती हूँ। बस तो ये है मेरे पौधे, जो कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं इतना मतलब ना थकने के बाद में भी मुझे ये चीज़ें करना अच्छी लगती है। मेरा बस चलते मैं पूरे घर में पौधे लगा लूँ, पर एक्चुअली मेरी आंटी है जो मेरी जो लैंडलॉर्ड है वो भी थोड़ा कम ही अलाउड करती है। वो उसको प्रॉब्लम होती है, बोलती है कभी पौधे गिर जाएंगे, ये पानी डालती हूँ तो भी उसके नीचे चला जाता है कभी कभी, तो बोलती मेरी दीवार ख़राब हुई। जब वही बोलते ना, जब हम किराए के मकान में रहते तो ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बट ठीक है, फिर एक दिन वो खुद आई थी मेरे पास देखने के लिए, तो उसको खुद को भी अच्छा लगा, अरे तूने तो बहुत अच्छे पौधे लगाए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और पता है ये पौधे भी मैंने, ऐसा नहीं कि मैं कहीं ख़रीद के लाई थी, मैं ना वो लेके आई थी, इनके जो बीज आते ना वो लेके आई थी, मिट्टी लेके आई थी, खाद लेके आई थी। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे, उसके बाद मैंने लगाए। और ये पौधे मैंने बहुत पहले लगाए थे, मेरे को कम से कम 6-7 महीने होने में आए, तब इनमें कुछ नहीं लगा, ये सारे पौधे जल गए थे। पर मैंने फिर भी इनमें पानी वानी डाला, फिर से थोड़ी सी अपने आप को उम्मीद लगाई, और ये देखो मेरे सुंदर से पौधे इतने बड़े लगे। और आज इनमें मिर्ची भी लग चुकी है, जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। जिन भी लोगों को अगर पौधे लगाने का शौक़ होगा और ये सब चीज़ें देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता होगा। उसके बाद में हो गया था नेक्स्ट डे, और आज था हमारे हॉस्पिटल में नर्सेस डे। तो हम सब लोगों को वैसे, अब तो ले ले जैसे तू खा रही थी खाना। ये आज की भविष्य की नर्स है जो ऐसे खाती हुई। दीप्ति गुलाब जामुन नहीं लाई? हाय फैमिली। इन सबको हम नहीं जानते, पता नहीं कौन है। उसके बाद हमने लंच किया और हम हॉस्पिटल में ऐसे ही घूम रहे थे। एक्चुअली ना नर्सेस डे पे हॉस्पिटल, पूरे हॉस्पिटल को इतना सुंदर डेकोरेट किया जाता है। हर एक चीज़ यहाँ पे, रंगोली कंपटीशन, बहुत चीज़ें होती है, डांस कंपटीशन, पर हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है। तो बस फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये देखा, 1-2 फोटोज़ वगैरह ली, फिर वापस हम चले गए थे। ये रंगोली मैंने बनाई है। अच्छा, हाँ मैंने तो बनाई थी कल, आपको पता नहीं है? ओहो, ये रंगोली मैंने बनाई है। ये जिम के जाते हुए लोग, कैमरा भी है सामने, रोक देना भाई। अगर मैं पीछे जाती हूँ तो फिर ये वीडियो कैसे बनेगी? आगे आते हुए बनेगी? नहीं, ये स्लो में बन रही है भाई। बाय बच्चों, खाना खाएंगे। लगना तो चाहिए ना ऐसा।